सुबह की धूप खेतों पर फैल रही थी। बच्चे बरगद के नीचे खेल रहे थे और गांव के लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। शाम होते ही पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता। हंसी, बातें और सुकून, जैसे यहाँ किसी डर का नाम ही नहीं था। लेकिन उसी शांत गांव में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने धीरे धीरे सबकी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। आधी रात के समय बरगद के पास किसी काले साए को खड़ा देखा गया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया वो आखिर था क्या। एक आदमी ने कहा, चलते समय उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे पूरे गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। हर किसी ने कुछ ना कुछ देखा था, लेकिन सच किसी को पता नहीं था। उसी समय एक दिन एक अजीब सा साधु गांव में आया और उसकी नजर सीधे उस पुराने बरगद के पेड़ पर जा टिकी। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद साधु ने आंखें खोली और धीरे से बोला, इस गांव में एक बहुत पुरानी शक्ति जाग चुकी है। साधु ने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक काली शक्ति है जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपने कब्जे में ले सकती है। और उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, बरगद के ऊपर वही काली परछाई फिर से दिखाई दी। उस रात हवा कुछ अलग थी, जैसे पूरे गांव पर कोई अनजाना साया मंडरा रहा हो और बरगद की ऊंची शाखाओं पर कोई चीज चुपचाप घूम रही हो। आधी रात के बाद कई लोगों की नींद अचानक खुल गई, क्योंकि उन्हें लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। सुबह होते ही गांव का माहौल बदल चुका था। हर घर में किसी ने रात को कुछ अजीब महसूस किया था और सबकी नजरें डर कर बरगद के पेड़ की तरफ उठ रही थीं। साधु ने गांव के बीच यज्ञ की आग जलाई और धीमी आवाज में बोला, इस जमीन पर कोई बहुत पुराना श्राप फिर से जाग गया है। साधु ने बताया, कई साल पहले इसी जगह एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे इलाके को हमेशा के लिए डर से भर दिया था। लोग कहते हैं एक औरत ने बरगद के नीचे काला टोना किया था और मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस जगह से कभी मुक्त नहीं हो पाई। साधु ने सबको चेतावनी दी, अगर इस काली शक्ति को अभी नहीं रोका गया तो ये धीरे धीरे पूरे गांव को अपने अंधेरे में निगल जाएगी। लेकिन उसी रात गांव का एक लड़का गलती से बरगद के पास पहुंच गया और उसने अंधेरे में किसी को खड़ा हुआ देखा। जैसे ही वो डरते हुए पीछे मुड़ा, उसके ठीक पीछे वही काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। लड़के की चीख सुनकर पूरा गांव कांप उठा और अगले ही पल वो डरावनी परछाई धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अब पूरे गांव में डर फैल चुका था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये काली परछाई कौन है? साधु ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अब समय आ गया है उस काली शक्ति का असली सच बताने का। साधु बोला, कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी जिसे लोगों ने चुड़ैल समझकर जिंदा मार दिया था। मरते समय उसने पूरे गांव को भयानक श्राप दिया था कि एक दिन उसकी काली शक्ति लौट कर आएगी। और आज वही श्राप फिर से जाग चुका है। जो काली परछाई दिख रही है वही उसी औरत की बदला लेने वाली आत्मा है। साधु ने सबको चेतावनी दी, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये अंधेरी शक्ति धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म कर देगी। साधु ने कहा, आज रात हमें बरगद के नीचे एक शक्तिशाली यज्ञ करना होगा, तभी इस बुरी शक्ति को रोका जा सकता है। जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक हवा और तेज चलने लगी और पूरा गांव डर से कांपने लगा। उसी पल बरगद के पेड़ के ऊपर अंधेरे में फिर से वही काली परछाई दिखाई देने लगी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे गांव को खुली चुनौती दे रही हो।
साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और पूरे गांव वालों से कहा, कोई भी इस यज्ञ के घेरे से बाहर मत जाना। जैसे जैसे साधु के मंत्र तेज होते गए, वैसे वैसे हवा भी और भयानक होती चली गई, जैसे कोई अंधेरी ताकत पास आ रही हो। और अचानक बरगद के पेड़ के ऊपर से वही काली परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अब सबको साफ दिखाई दे रहा था, वो कोई साधारण साया नहीं था, बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। उसकी डरावनी चीख पूरे गांव में गूंज उठी और डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन साधु बिल्कुल नहीं डरा, वो उसी जगह खड़ा रहा और उसने और भी शक्तिशाली मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अब वहां एक भयानक टकराव शुरू हो चुका था, जैसे दो अदृश्य शक्तियां एक दूसरे से लड़ रही हों। लेकिन तभी वो काली शक्ति अचानक गायब हो गई और अगले ही पल गांव वालों के पीछे दिखाई दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो चुड़ैल पूरे गांव को अपने कब्जे में लेना चाहती हो। साधु ने आखिरी बार आसमान की तरफ हाथ उठाए और जोर से बोला, आज फैसला होकर ही रहेगा। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक पूरे गांव का माहौल और भी भयानक हो गया। अब वहां रोशनी और अंधेरे की शक्तियां आमने सामने टकराने लगी थीं, जैसे कोई अदृश्य युद्ध शुरू हो गया हो। साधु के मंत्रों का असर बढ़ता जा रहा था और वो काली शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। वो पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यज्ञ की आग और मंत्र उसे बांधते जा रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वो काली परछाई धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया, जैसे वो भयानक शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हो। लेकिन साधु की नजर अभी भी बरगद के पेड़ पर टिकी हुई थी, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। साधु ने धीरे से कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसकी काली शक्ति अभी भी यहीं छुपी हुई है। और उसी रात जब गांव के लोग चैन की नींद सो रहे थे, बरगद की शाखा पर फिर से वही काली परछाई दिखाई दी, जिसकी लाल चमकती आंखें पूरे गांव को घूर रही थीं।